अगर आप नाश्ते में कुछ ख़ास क्रीमी और भरपूर जायके वाली चीज़ चाहते हैं तो ये मुगलाई पराठा बस आपके लिए। आज मैं दिखाऊंगी कि आम सा मैदा और 2 अंडे किस तरह एक लाजवाब मुगलाई जायके में बदल जाते हैं। पराठा तो सभी खाते हैं, मगर आज वाला पराठा आपकी पसंदीदा लिस्ट में नंबर 1 हो जाएगा। चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार, खुशबूदार और नरम मुगलाई पराठे की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1.5 कप मैदा लेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी। अब आप ये मत सोचिएगा कि चीनी डालने से पराठे मीठे ही ना हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीनी डालने से टेस्ट अच्छा आएगा और पराठे में शाइन भी आएगी और पराठे क्रिस्पी भी हो जाएंगे। 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, मिक्स करेंगे। बस अब कुछ भी नहीं करना, इसे जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। और आटा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसे मुगलाई शेप देनी है। आटा अगर पतला हुआ तो शेप अच्छी नहीं आएगी। ये देखें, ये नॉर्मल आटा गूंदा है, ना पतला है ना सख्त है। 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब मुगलाई पराठे की फिलिंग के लिए सबसे पहले लेने हैं प्याज बारीक स्लाइस में कटिंग की है। मैंने इन्हें ऑमलेट चॉप नहीं किया। सब्ज़ मिर्च 2 से 3 अदद, एक मेरे पास ही सुर्ख मिर्च, वो मैंने शामिल कर दी। आप इसकी जगह शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। मुट्ठी भर शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। नमक कम डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर शामिल करें और यहाँ पर मैं 2 अंडों का इस्तेमाल करूँगी। मिक्स करेंगे, अंडों को भी अच्छी तरह फेंट लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, अगर हम प्याज को बारीक चॉप कर लेते तो जब हमने रोटी पर डालना था तो ऑमलेट फैल जाना था, इसलिए हमने प्याज स्लाइस में कटिंग किया ताकि वे अंडे को कवर कर ले। आटा भी सेट हो चुका है। अब इसके पेड़े बना लिए थे। अब 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। अब काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और हाथों से थोड़ा सा चपटा कर लेने के बाद इसकी पतली सी रोटी बना लेंगे। अच्छा, रोटी को पतला ही बेलना है। अगर रोटी मोटी रह गई तो पराठा तो बाहर से पक जाएगा लेकिन अंदर से रोटी कच्ची रह जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मल पेड़े से इतनी बड़ी रोटी बना ली है। अब जो ऑमलेट मिक्सचर बना के रखा था वो 1 चम्मच भर के इसके ऊपर डाल देना है। साइड से रोटी उठाएं और ऊपर पलट दें और थोड़ा सा पानी लगा दें ताकि पराठा हमारा खुले ना और अंडों का मिक्सचर बाहर ना आए। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पलट दें। पानी लगाकर इसको भी हल्के हाथों से प्रेस कर लें ताकि रोटी आपस में चिपक जाए। इस साइड पर भी पानी लगाएं और फोल्ड कर लें। 2 अंडे और 1.5 कप मैदे से 3 पराठे बड़े अच्छे से बन जाएंगे। आप अंडों के साथ कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मसलन शेडर किया हुआ चिकन या कोई वेजिटेबल भी शामिल करना चाहते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से आप ऐड कर लें। अब मुगलाई पराठा फ्राई करेंगे। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही गर्म कर लें। पराठे को डालें। अगर फ्लेम को हाई रखेंगे तो क्या होगा, पराठा तो पक जाएगा, बाहर से क्रिस्पी भी हो जाएगा, मगर अंडा अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखिए, तो आप देखेंगे कि पराठा कितना क्रिस्पी और अंदर से पका हुआ बना है। तो बस जी, हमारा मज़ेदार और खुशबूदार मुगलाई पराठा बिल्कुल तैयार है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम और भरपूर फीलिंग, जायका वाकई लाजवाब। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, ये सबको बहुत पसंद आएगा। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ। नाश्ते, लंच या शाम की टी टाइम, हर वक्त के लिए ये बेहतरीन है। ये देखें माशाल्लाह, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से अंडा पका हुआ, बेहतरीन नाश्ता। अगर आप नाश्ते के लिए बनाना चाहते हैं तो आप रात को भी आटा गूंद कर रख सकते हैं, सुबह उठकर आसानी से पराठे बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक भी कर लें। और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें, आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।